हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NSY एजुकेशन हेल्पर पर, जहां मैं आपको प्रोवाइड करा रही फ्री एजुकेशन। और हम पढ़ रहे हैं 2023 का पूर्वालोकन हिस्ट्री, जिसमें मैंने आपको जैसे हड़प्पा है और वैदिक काल है, पाषाण है, ये सभी टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए हैं। अब अभी हम पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जो है हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट 563 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता सिद्धोधन साकेगढ़ के प्रधान थे। माता माया देवी महामाया कोलीय गणराज्य की कन्या थी। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके जन्म के कुछ दिनों बाद उनकी माता का देहांत हो गया, अतः उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में साके कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। उत्तरकालीन बौद्ध ग्रंथ में यशोधरा के अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्दकच्छना आदि मिलते हैं। इनके पुत्र का नाम राहुल। बुद्ध के जीवन के 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। बुद्ध के जीवन पे क्या हुआ? 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा, जो थे वृद्ध व्यक्ति, पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, नेक्स्ट था मृतक, और उसे मतलब फोर्थ था वो प्रसन्नचित्त सन्यासी। तो ये 4 जो उनके अत्यधिक जी दृश्य देखे उन्होंने। एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक मृतक को देखा, और उसके बाद एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को देखा, जिससे वो क्या हुआ, उनको ये आभास हुआ कि जो सांसारिक जीवन है वो कैसा है, नश्वर है। अगर उसका हमें त्याग करना चाहिए, जिस प्रकार से ये सन्यासी सब कुछ त्याग करने के बाद कैसा है, प्रसन्न है। ना तो वृद्धावस्था, मतलब एक व्यक्ति होता है तो वृद्धावस्था में जाके कैसा हो जाता है, दुखी होता है, या फिर बीमारी से ग्रसित होता है, अंतगत उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसने जब जो बौद्ध थे उन्होंने किसे देखा, एक प्रसन्न अवस्था में किसे देखा, सिर्फ एक सन्यासी को देखा, और उसी से उन्होंने एक सन्यास ग्रहण करने की प्रेरणा ली। सिद्धार्थ ने पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़ गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। ठीक है, सांख्य दर्शन के आलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत्र नाम के दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उर्वेला बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों की कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद वह बुद्ध कहलाए। ठीक है, बुद्ध का अन्य नाम है तथागत। देखिए ये क्वेश्चन ना कई बार आया है कि बुद्ध का अन्य नाम क्या है। तो उनका अन्य नाम क्या है, बचपन का नाम क्या था, बचपन का नाम क्या था उनका, एक तो ये तथागत, उनके अन्य नाम में कौन कौन है, तथागत है, और उनको शाक्यमुनि भी कहा गया है। ठीक है, इस ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का विचार प्रारंभ किया। उर्वेला से वे सबसे पहले ऋषिपत्तनम वर्तमान सारनाथ वाराणसी पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासी को प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तक कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, घटना और प्रतीक। देखिए ये उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक हैं, जैसे जन्म का है कमल या फिर एवं सांड, गृह त्याग का है घोड़ा, ज्ञान का है पीपल बोध वृक्ष, निर्वाण का है पद चिन्ह। ठीक है, तो ये क्या है, प्रतीक हैं। उसके बाद है
राजगृह में उन्होंने द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षा काल व्यतीत किया। मगध के राजा बिम्बिसार ने उनके निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया। राजगृह से चलकर बुद्ध लिच्छवियों की राजधानी वैशाली गए, जहां उन्होंने 5वां वर्षा काल व्यतीत किया। लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुठाग्रशाला का निर्माण कराया। वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधू आम्रपाली उनकी शिष्या बनी। भिक्षु संघ के निवास के लिए अपनी आम्र वाटिका प्रदान की। किसने? आम्रपाली ने अपनी आम्र वाटिका किसके लिए? भिक्षुओं के निवास के लिए प्रदान कर दी और गौतम बुद्ध की वो शिष्या बन गई। ज्ञान प्राप्ति की 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो क्वेश्चन ये आता है कि गौतम बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं की प्रवेश की अनुमति किसके कहने पर दी थी? तो किसके कहने पर दी है? अपने शिष्य आनंद के कहने पर। ठीक है, अपने शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ के प्रवेश की अनुमति दे दी। बुद्ध की मौसी एवं विमाता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थी। सबसे पहली महिला कौन थी? उनकी खुद की मौसी। ठीक है, देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध धर्म के से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। यहाँ बुद्ध ने 21 वर्षावास किए और कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की तथा संघ के लिए जेतवन विहार प्रदान किया। भरूच से प्राप्त एक शिल्प के ऊपर इस दान का उल्लेख है। इसमें जेतवन अनाथ पिंड को देते कोटि समस्तते केता लेख उत्कीर्ण है। तो ये लेख हमें कहाँ मिला है? भरूच के एक शिल्प अभिलेख पर। ठीक है, उत्कीर्ण मिला है। कौशल नरेश